नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, DFCCIL का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 से 30 सितंबर के बीच, उसका एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। यानी कि जो आपका 27 से 30 सितंबर के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की का ऑब्जेक्शन जो करनी है आपको, उसका डेट आ गया है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ दे रखा है, और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि क्या ये चीज़ें आपके रेलवे का ही ये उपक्रम है, तो क्या रेलवे का जो RRC है या RRB है उसमें क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे विथ रेफरेंस टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 27 सितंबर 2021 टू 30 सितंबर 2021 for the various posts of junior manager, executive, junior executive in various disciplines, we wish to inform you that an objection link has been opened from 5th October 2021 10 बजे सुबह से 9 अक्टूबर 2021 11:45 PM यानी कि रात तक for all the candidates who have appeared in the computer based test. Objection management is for objection from candidates if any with respect to question and option key after the conduct of computer based test and before evaluation publication of result. यानी कि आपको ऑब्जेक्शन करना है कब से कब तक, 5 से आपका 9 तक। ठीक है, कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन यूजिंग देयर क्रेडेंशियल्स एंड रजिस्टर देयर ऑब्जेक्शन इफ एनी along with documents that refer and justify objection against the question। यानी कि आपको यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया गया है along with documents that refer and justify objection। यानी कि कोई क्वेश्चन का हो सकता है कि गलत आंसर हो, तो उसके लिए आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि यहाँ पे ये इसका जो आंसर है ये दिया गया है, तो ये एक रेफरेंस के तौर पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो क्या होनी चाहिए, वो आपके ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी पब्लिकेशन का कोई भी आप बुक उठा के मतलब कि उसका डॉक्यूमेंट डाल दिए स्कैन करके, नहीं, वो NCERT हो या कोई गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई पब्लिकेशन हो, तो उसको रेफरेंस के तौर पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर ये है, आपने गलत किया है। ठीक है, उसके आगे दे रखा है अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आंसर की इन द क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट डू नॉट सबमिट देयर ऑब्जेक्शन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। यानी कि अगर आप 9 से पहले नहीं ऑब्जेक्शन करते हैं, नो फर्दर ऑब्जेक्शन ऑन एनी क्वेश्चन ऑप्शन की विल बी entertained by DFCCIL at any stage of the process objection in any other modes communication shall not be entertained by DFCCIL in this regard। कहने का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्शन ऑन ही लाइन होगा, इसके बाद किसी भी कंडीशन में आपका ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है फॉर एनी फर्दर क्वेरी कैंडिडेट्स में प्लीज सेंड देयर क्वेरीज एट रिक्रूटमेंट हेल्प डेस्क। यानी कि कोई भी अगर आपके पास क्वेरी हो तो यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट डेस्क को कर सकते हैं अपना क्वेरी रेज। ठीक है, क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो कि आपका जो एड्रेस है वो खुल जाएगा। हालांकि आपका यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, अभी क्लिक कीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको दिखाएगी। द लॉगिन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 5/10/2021, जो कि 9 तक ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो टोटल इस कहानी का मतलब क्या हुआ कि DFCCIL का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और इसका आंसर की आ रहा है। 1 सप्ताह के अंदर आंसर की दे। हालांकि मैं मानता हूं कि इसमें बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन इंटेंशन अगर सही हो तो कितना भी लोग अगर अप्लाई कर दे। अभी आप देखेंगे SBI का PO का अभी निकल गया वैकेंसी, लेकिन रेलवे के संदर्भ में हर कंडीशन क्यों अप्लाई होती है कि अभी एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहा है, अभी कोरोना है, अभी ये चीज़ें हैं, अभी वो चीज़ें हैं।
टोटल कहने का मतलब ये है कि रेलवे का जो आरआरसी है और आरआरबी है वो जानबूझ के गलत मतलब कि कर रही है स्टूडेंट के साथ। क्योंकि इंडिया में जितने भी तमाम एग्ज़ाम है, आप हर एक एग्ज़ाम का देख लो, ये भी आपका एग्ज़ाम जो है वो रेलवे का ही है। और इसका प्रोसेस देखिए, मुझे तो लग रहा है कि 1.5 महीने के अंदर इनका ज्वाइनिंग तक भी आ जाएगा। जिस तरीके का इन्होंने रवैया अपनाया है कि 30 को ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, 5 को ये ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं, यानी कि 9 के बाद इनका 1-2 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये ज्वाइनिंग भेज देंगे। आप समझ सकते हैं फॉर्म कब निकला था, ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना पहले निकला था, और 1 महीने के बाद इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये रेलवे का ही चीज़ होने के बावजूद एक अदर रेलवे का चीज़ है, जो कि आपके आरआरसी, जिसके लिए रोज़ कुछ ना कुछ चल रही है सोशल मीडिया पे, कभी ट्विटर कैंपेन, तो कभी फिजिकल स्ट्राइक की बात, कभी ईमेल, कभी कुछ, तो मतलब कि आरटीआई। लेकिन फिर भी अगर चीज़ें नहीं सुनी जा रही है तो ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं ना, निर्लज्जता जिसको कह सकते हैं, कुछ लज्जा ही नहीं है। अब क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में? मुझे तो पता है कि चीज़ें धीरे धीरे इतनी मतलब कि माहौल गर्म हो चुकी है कि अब कुछ गलत होगा वो समझ गए होंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। DFCCIL का इतिहास रहा है कि इसका एग्ज़ाम स्मूथली होता है, रिजल्ट भी आता है, ना कोई फर्जीवाड़ा ना कुछ भी, एकदम से एक्यूरेट देता है। यहीं अगर रवैया अपना ले आरएससी और आरआरबी तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं सरकार इससे सबक लेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाकर। फेलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए।